हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्णा है और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, स्पेशली हमारी ये क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसे ऐसा कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है जो अपनी ग्रामर स्किल्स को इंप्रूव करना चाहता है और अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है। यहाँ पर हम इंग्लिश ग्रामर की यूपी बोर्ड की एक बहुत ही पॉपुलर बुक अ न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश, इसको फॉलो कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 4 द नाउन हम पढ़ा चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें जिससे कि ये चैप्टर उनका क्लियर हो सके। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 द नाउन की एक्सरसाइज नंबर 22 जो कि पेज नंबर 41 पर है आपकी बुक में, उसको सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो देखिए इस एक्सरसाइज में हमें 12 सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, हमें अंडरलाइन करना है नाउन्स को। अपने हर सेंटेंस के अंदर हमें नाउन अंडरलाइन करना है। सेकंड, हमें यह बताना है कि वो जो नाउन है वो अपने सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहे हैं, यानी उस सेंटेंस में उनका फंक्शन क्या है। तो गाइज हम पहले की क्लास में आपको ये पढ़ा चुके हैं कि नाउन्स जो होते हैं वो कितने फंक्शन कर सकते हैं, 6। यानी कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में 6 फंक्शन कर सकता है, यानी 6 काम कर सकता है अलग अलग तरीके के। अब किस कंडीशन में वो किस फंक्शन को कर रहा है ये हमें पता लगता है जब हम सेंटेंस को समझते हैं और जब हमें ये पता हो कि वो 6 फंक्शंस क्या हैं। तो एक बार हम शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। देखिए नाउन के जो 6 फंक्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं। नाउन एज ए सब्जेक्ट आ सकता है आपके सेंटेंस में, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है, और ऑब्जेक्ट वो प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, और नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। नाउन फंक्शन कर सकता है पजेशन का, यानी पजेसिव केस में यूज हो सकता है। नंबर 5 फंक्शन हो सकता है नाउन का एपोजिशन, यानी एक पर्सन के लिए या एक प्लेस एक थिंग के लिए जब हम 2 नाउन यूज करते हैं तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन। तो ये केस हो सकता है। और क्या फंक्शन हो सकता है नाउन का आपके सेंटेंस में, नाउन वोकेटिव केस में भी यूज हो सकता है। वोकेटिव केस मतलब जब हम किसी को संबोधित करते हैं, राइट। अब ये डिटेल में आपको समझ में आएगा जब आप हमारी प्रीवियस क्लास को अटेंड करेंगे और आगे कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है बालू हैज ए फाइन हॉर्स। का टेंस क्या है, टेंस है इसका प्रेजेंट। कैसे पता लगा गाइज, हमें अंडरलाइन करना है वर्ब। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है हमारे सेंटेंस के अंदर जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, टेंस के बारे में। तो इसका टेंस है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। इसका हिंदी सेंस क्या है, बालू हैज ए फाइन हॉर्स, बालू के पास एक अच्छा घोड़ा है। ये इसका हिंदी सेंस हो गया। अब हमें अंडरलाइन करना है इनके अंदर नाउन्स। तो देखिए एक नाउन है इसमें बालू और एक नाउन है इसमें हॉर्स। ये बालू कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। हॉर्स कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, राइट। अब हमें बताना है इनके फंक्शन कि इनके फंक्शन क्या है। तो देखिए अगर हम सेंटेंस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि बालू यहां पर क्या है, हमारे वर्ब हैज का सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट। और हॉर्स क्या है, हॉर्स यहां पर वर्ब हैज का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। गाइस जहां पर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं होगी वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा वर्ब है हैज, इसका सब्जेक्ट है बालू, तो बालू जो नाउन है ये सब्जेक्टिव केस में है, और हॉर्स जो नाउन है हमारे सेंटेंस में वो किस केस में है, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, राइट। अब सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। रीमा इज अ क्लेवर स्टूडेंट। अब इसका टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, राइट। इसका हिंदी सेंस क्या है, रीमा एक चतुर विद्यार्थी है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें अंडरलाइन करना है इसमें नाउन। तो इसमें एक तो नाउन है रीमा जो कि प्रॉपर नाउन है, और सेकंड नाउन क्या है इसमें, स्टूडेंट, जो कि कॉमन नाउन है। ओके, अब हमें बताना है कि इनके फंक्शन क्या है। तो देखिए हमारा वर्ब क्या है, इज। तो रीमा क्या है, ये हमारे वर्ब इज के लिए सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ये सब्जेक्टिव केस में है। और स्टूडेंट क्या है, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट है वर्ब इज का, राइट। और ए क्लेवर जो इससे पहले दे रखे हैं ये क्या है, डिटरमाइनर्स, वो एक अलग चैप्टर है। फिलहाल हमें केवल किस पे डिस्कस करना है, फंक्शंस ऑफ नाउन। तो ये नाउन यहां पे क्या है, सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस नंबर 3 देखिए गाइज, किशन्स फादर सेंट हिम टू स्कूल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टेंस।
टेंस पता लगेगा वर्ब से। आपने वर्ब को अंडरलाइन कर लिया। वर्ब है सेंट, जो कि सेंट का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में आती है गाइज? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। सेंस क्या है? किशन के पिताजी ने उसको विद्यालय भेजा, ये इसका हिंदी सेंस है। नाउन्स कितने हैं गाइज? 3। ओके, अब हमें देखना है कि इन 3 नाउन्स के फंक्शन क्या है। तो देखिए यहां पे किशन्स फादर, जब कभी अपोस्ट्रोफी एस का केस आए तो आप एक चीज ध्यान रखें। देखिए मोस्टली क्या होगा, ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, पजेसर, POSSESSOR, पजेसर। उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस आएगा, उसके बाद क्या आएगा? पजेशन, POSSESSION, पजेशन, राइट। तो देखिए पजेसर का मतलब क्या है? पजेसर का मतलब वो नाउन जो दूसरे नाउन पर यानी पजेशन पर अपना क्या दिखा रहा है? हक दिखा रहा है, या फिर उसके साथ अपना संबंध बता रहा है। देखिए एपोस्ट्रोफी एस मोस्टली 2 फंक्शन करता है, 2 काम हो सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस से। एक तो ये क्या शो करता है? अधिकार, किसका? पजेसर का पजेशन पर। दूसरा ये क्या कर सकता है? संबंध बता सकता है, किसका? पजेसर का संबंध पजेशन से। तो पजेसर किसे कहते हैं? जो अपना संबंध बता रहा है या जो अपना अधिकार जता रहा है। पजेशन किसे कहते हैं? जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है या जिस पर अधिकार जताया जा रहा है, वो क्या है? पजेशन। तो यहां इस सेंटेंस में पजेसर क्या है? किशन, और पजेशन क्या है? फादर, राइट। तो गाइस ध्यान रखिए, नाउन इन पजेसिव केस हमेशा क्या होता है? ये होता है पजेसर। ये पजेसिव केस में आता है नाउन, जो किसका रोल प्ले करता है? पजेसर का। तो यहां पर जो किशन है, ये जो नाउन है, ये कौन से केस में यूज हो रहा है? पजेसिव केस, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फादर, ये नाउन है, इसका क्या फंक्शन है? गाइज ये है यहां पर सब्जेक्ट। इस थ्योरी के हिसाब से ये क्या है? यहां पर पजेशन, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से ये क्या है? सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट सेंटेंस का ये है। ओके, ये सब्जेक्टिव रोल में है, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये पजेसिव केस में हो गया किशन। और अब स्कूल के बारे में बात करते हैं। स्कूल से पहले आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन आ रहा है टू, तो ये प्रीपोजिशन टू का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। स्कूल यहां पर ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन टू का। ओके गाइज, अब सेंटेंस नंबर 4, रमन माई कजिन गेव मी दिस बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है आपको? टेंस। वर्ब क्या आ रहा है? गेव। सेकंड फॉर्म किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो टेंस क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। इसका हिंदी सेंस क्या है गाइज? रमन जो कि मेरा कजिन है, उसने मुझे यह बुक दी, ये किताब दी। ये इसका हिंदी सेंस हो गया। अब इसमें हमें नाउन अंडरलाइन करने हैं, रमन, कजिन और बुक। गाइज हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, जब हम फंक्शंस ऑफ नाउन पढ़ा रहे थे, कि जब कभी किसी एक पर्सन के लिए, एक प्लेस के लिए या एक थिंग के लिए 2 नाउन यूज होते हैं, राइट, तो हम एक नाउन को क्या कहते हैं? नाउन इन अपोजिशन। तो जैसे रमन के लिए ही यहां पे क्या आ रहा है? कजिन। तो कजिन क्या हो गया? यहां पे अपोजिशन केस हो गया नाउन का, ये अपोजिशन केस में आ रहा है नाउन। और रमन क्या हो गया यहां पे? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट क्या है? रमन। और कजिन क्या है? इसका अपोजिशन केस है रमन का, क्योंकि कजिन भी किसके लिए आ रहा है? रमन के लिए। ओके गाइज, वर्ब क्या है? गेव। और ये बुक क्या है? ये ऑब्जेक्ट है वर्ब गेव का। एक बार फिर से देख लीजिए, रमन रियल सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में है नाउन। कजिन किस केस में है? अपोजिशन केस। और बुक किस में है? ऑब्जेक्टिव केस। ये किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब गेव का। ओके, अब गाइस सेंटेंस नंबर 5, वेयर डिड यू पुट द डॉग्स कॉलर्स। अब यहां पे वर्ब क्या है? डिड पुट। इससे हमें पता लग रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। कभी कभी सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड्स आ सकते हैं जिनका हिंदी मीनिंग अगर आपको पता नहीं है तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए वोकैब अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुत्ते का पट्टा जो गले में बांधा जाता है, उसके लिए वर्ड आया है यहां पे डॉग्स कॉलर्स। तो हिंदी सेंस क्या हुआ? वेयर डिड यू पुट द डॉग्स कॉलर्स। कुत्ते का जो पट्टा है वो कहां रखा। ओके गाइज, अब इसमें हम देखते हैं नाउन क्या है। नाउन है इसमें डॉग और एक है कॉलर्स।
तो हमने आपको बताया था कि एपिस्ट्रोफी एस से पहले जो आता है वो क्या आता है, पजेसर, और एपिस्ट्रोफी एस के बाद जो आता है वो पजेशन। तो जो पजेसर होता है वो नाउन किस में होता है, ये होता है पजेसिव केस। तो यहां पर डॉग क्या है, पजेसिव केस, राइट। और कॉलर्स क्या है, यहां पर ये इसका ऑब्जेक्ट है, किसका, पजेसिव केस में जो नाउन दे रखा है डॉग, इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे, कॉलर्स। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई टोल्ड द बॉयज अ फनी स्टोरी। इस सेंटेंस का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, टोल्ड सेकंड फॉर्म है टेल का। हिंदी सेंस क्या है, मैंने लड़कों को एक फनी स्टोरी सुनाई ना, मजेदार स्टोरी सुनाई। अब इसमें नाउन क्या है, एक है बॉयज और एक है स्टोरी। अब इनका फंक्शन क्या है, ये जो बॉयज है ये ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब टोल्ड का, और इसमें स्टोरी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है वर्ब टोल्ड का, यानी इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऐसी वर्ब्स को क्या बोलते हैं, डाइट्रांजिटिव। वो एक अलग चैप्टर है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना समझिए कि इस वर्ब के टू ऑब्जेक्ट हैं, बॉयज और स्टोरी, राइट। तो यहां पे बॉयज और स्टोरी जो नाउन है ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सिट ऑन दिस चेयर। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, राम को संबोधित कर रहे हैं, राम इस कुर्सी पर बैठो, राइट। तो ये इसका हिंदी सेंस हुआ। इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अब इसमें नाउन अंडरलाइन करते हैं, राम और चेयर। तो गाइज राम जो नाउन है ये यहां पर किसके लिए यूज हो रहा है, एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए। तो ये कौन सा केस हो गया नाउन का, वोकेटिव केस। ओके, तो ये वोकेटिव केस में है नाउन, वीसी वोकेटिव केस। सिट क्या हो गया यहां पे, वर्ब। और गाइज ये जो नाउन है चेयर, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन ऑन का। इस प्रीपोजिशन ऑन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं, माय फ्रेंड्स ब्रदर नोज मिस्टर गुप्ता आवर टीचर। टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नोज। इससे हमें ये कंफर्म हो गया। अब इसका हिंदी सेंस क्या है, मेरे मित्र का भाई जानता है मिस्टर गुप्ता को जो हमारे टीचर हैं। अब इसमें नाउन देखते हैं क्या क्या है, फ्रेंड, ब्रदर, मिस्टर गुप्ता और टीचर। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि पजेसर और पजेशन में किसको माना जाता है, नाउन इन पजेशन, जो अपना हक दिखा रहा है। तो यहां पे किसका हक या संबंध बताया जा रहा है, ब्रदर के साथ फ्रेंड का। तो ये क्या हो गया, ये नाउन पजेसिव केस में हो गया। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ब्रदर, राइट। इसमें सब्जेक्टिव केस में ये वाला नाउन है ब्रदर, फ्रेंड पजेसिव केस में है। मिस्टर गुप्ता यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में है मिस्टर गुप्ता। ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब नो का। और टीचर, इसमें जो टीचर नाउन है ये किस केस में है, ये है नाउन इन अपोजिशन, क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है, मिस्टर गुप्ता के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस, आई किल द स्नेक विद अ स्टिक। टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। हिंदी सेंस क्या है, मैंने एक छड़ से स्नेक यानी सांप को मार दिया। स्टिक मींस छड़, मैंने एक छड़ी से सांप को मार दिया, ये इसका हिंदी सेंस हुआ। अब इसमें नाउन्स अंडरलाइन करते हैं, स्नेक और स्टिक। तो गाइस ये स्नेक क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है नाउन, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब किल्ड का। और स्टिक क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन विद का। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, फादर, यहां पे कॉमा आना चाहिए, विल यू गिव मी अ रुपी। पिताजी क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे। अब यहां पे फादर को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो जब हम नाउन को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं तो वहां पर वो नाउन किस केस में होता है, वो होता है वोकेटिव केस, क्योंकि यहां पे पिताजी को क्या किया जा रहा है, संबोधित, पिताजी, है ना, ये वोकेटिव केस हो गया, वीसी। अब उसके बाद फिर हम वो बात कह रहे हैं जो हमें पिताजी से कहनी है, विल यू गिव मी अ रुपी, क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे, राइट। तो ये इसका हिंदी सेंस हो गया। और ये सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि क्या आ रहा है इसमें, विल गिव, विल सेल के साथ एम बी फर्स्ट किस में आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब हम इसमें नाउन अंडरलाइन करते हैं, तो एक तो फादर हो गया और एक क्या है, रुपी। तो गाइज रुपी क्या है,
रूपी यहां पर ऑब्जेक्ट है वर्ब गिव का, इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मी जो कि प्रोनाउन है और एक ऑब्जेक्ट है इसमें रूपी, राइट, जो कि नाउन है। तो यहां पर ये जो नाउन है रूपी, ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस। अब सेंटेंस नंबर 11, द बर्ड्स सॉन्ग्स आर वेरी स्वीट। टेंस क्या है गाइज? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट। हिंदी सेंस क्या है कि पक्षी के जो गाने हैं वो बहुत क्या है? मधुर हैं। तो ये इसका हिंदी सेंस हुआ। अब इसमें नाउन अंडरलाइन करते हैं, एक तो बर्ड है और एक सॉन्ग्स है, राइट। तो बर्ड यहां पे क्या है? पजेसर है, और जो पजेसर का रोल प्ले करता है वो नाउन किस केस में होता है? पजेसिव केस। और इसका अधिकार किस पे दिखाया जा रहा है? सॉन्ग्स पर। तो ये क्या है यहां पे? सब्जेक्टिव केस, राइट, क्योंकि जो पजेशन होता है वो यहां पर सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो ये जो सॉन्ग्स हैं, ये वर्ड क्या है यहां पे? ये नाउन सब्जेक्टिव केस में है, और बर्ड ये किस केस में है? पजेसिव केस में। तो हमने इन दोनों नाउन के आपको फंक्शन बता दिए, राइट। अब सेंटेंस नंबर 12 जो लास्ट है, आई हैव फाउंड द थीफ। टेंस क्या है? फाउंड से पता लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट। हिंदी सेंस क्या है? मैंने चोर को तलाश लिया है, मैंने चोर को ढूंढ लिया है, ये इसका हिंदी सेंस हुआ। इसमें नाउन क्या है? थीफ। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि ये ऑब्जेक्ट है किसका? वर्ब फाउंड का, राइट गाइज। तो इस तरीके से हम ऐसी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और 99% हमारी एक्सरसाइज राइट होगी। पहला स्टेप, आपको टेंस पता होना चाहिए कि जो भी सेंटेंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसका टेंस क्या है। नंबर 2, आपको सेंस पता होना चाहिए, हमारे सेंटेंस का सेंस क्या है। नंबर 3, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्या है, राइट। नंबर 4, जब आप इस टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपनी नाउन्स जितनी भी हैं केयरफुली उनको क्या कर दें? अंडरलाइन। तो जब आप ये 4 स्टेप कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उनके फंक्शंस के बारे में सोचना। टेंस पता जरूर लगाएं, सेंस कंफर्म करें, SVO क्लियर पता लगाएं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर अपने नाउन्स को क्या कर लें? अंडरलाइन। फिर आप उनके फंक्शंस के बारे में सोचें। लेकिन फंक्शन वाला चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, वो अगर आपको अच्छे से आता है तो ये स्टेप आपके लिए फिर काफी इजी हो जाता है। ओके गाइज, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में। टिल देन, जय हिंद।